बागेश्वर नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कबीर जोशी ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल के कार्यकाल में विकास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया। प्रेस वार्ता में जोशी ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच करोड़ रुपए नालियों और सड़कों के निर्माण में खर्च किए गए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बागेश्वर में राष्ट्रीय ध्वज, विवेकानंद मूर्ति, शौचालय, सौंदर्यीकरण और उत्तरायणी मेले के नाम पर धन का दुरुपयोग हुआ है। कबीर जोशी ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। देखिए, बस 2019-20 में जो करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं नालियों और मार्ग के निर्माण में, उनमें लंबाई और चौड़ाई और नालियों की चौड़ाई की गहराई नहीं बताई गई थी, जो आरटीआई के थ्रू हमने मांगी गई थी। उसके बाद जब जांच की गई तो पाया गया कि 20 या 25-30 मीटर के में जो संयुक्त नालियों का निर्माण किया गया है, मार्गों का निर्माण किया गया है, उसमें लगभग 2,40,000 रुपये 20 से 30 मीटर की नालियाँ बनाई गई है। कहीं ना कहीं इसमें पूर्ण रूप से 40 से 50% तक भी भ्रष्टाचार की सामने है, जिसकी पूरी प्रतिलिपियां आपके द्वारा मैंने आज आपको जो हमारे पास यहाँ पर आरटीआई के थ्रू जो हमारे पास कागज़ आए थे, इसमें मार्किंग करके हमने आपको दे दिया है। और मैं इसी के साथ बताना चाहूँगा, जो बागेश्वर की जो हमारा पूरे देश का जो सम्मान है, ऐसे राष्ट्रीय ध्वज को भी इसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और राष्ट्रीय ध्वज का जो कुल लागत जो दिखाई गई है 15 लाख रुपये में वो राष्ट्रीय ध्वज नुमाइश खेत में लगाने का इन्होंने काम किया है। जबकि जब जनता के बीच ये बात पहुंची तो जनता खुद कहने लगी कि 15 लाख में तो 4 तिरंगे झंडे इस बागेश्वर नगर के अंदर सभी ऊंची ऊंची चोटियों पे लगाए जा सकते थे। मगर इसमें भी हमारे देश की जो आन बान शान है, जो हम सबका सम्मान है, जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी विश्व में ख्याति प्राप्त हमारे खुद के युवाओं के सम्मान है, युवाओं का जो आदर्श है, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी भी मूर्ति पे भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। मैं बताना चाहूँगा 59,000 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से उस मूर्ति का निर्माण किया गया है, जबकि उस हिसाब से कम 2 महान विभूतियों की मूर्तियाँ यहाँ पर और लग सकती थी। और इसमें भी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया गया है, जो पृष्ठ संख्या 34 में इसका विवरण आपको दिया गया है। और साथ साथ वहीं पर जो एक हल्का सा छोटा सा पार्क लगा है, उसमें भी 1,81,000 रुपये का खर्चा इन लोगों को दिखाया गया है, जबकि वो मुश्किल से 50,000 तक में वो पार्क जैसा बन सकता था। उसमें भी पूरा 1,81,000 रुपये इन लोगों द्वारा खर्च किया गया है। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जो इनके द्वारा उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार एक जगह पर और हुआ है। नुमाइश खेत मैदान में जो व्यू पॉइंट आप सबके नज़रों में होगा, उस व्यू पॉइंट में इनके द्वारा अपने ही लोगों को निजी टेंडर दिए गए और 3 भागों में इसको बनाया गया है। इसमें भी बागेश्वर की जनता से जो टैक्स द्वारा इनके द्वारा पैसा लिया गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है। जो बागेश्वर की जनता द्वारा यूजर चार्ज और जो आपका भवन कर और अन्य करों के द्वारा जो पैसा लिया जाता है, उसका भी बंदोबस्त यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। और साथ साथ इन्होंने जनता के जेब से ही पैसा निकालने की कोशिश की है, जैसे कि बैलून, हेलीकॉप्टर हो गया, बैलून हो गया, नाव हो गया, ऊँट का प्रदर्शन, इन सब से इन्होंने जनता के ही जेब से पैसा निकालने का काम किया है। मैं बताना चाहूँगा, इसको ये लोग विकास कहते हैं। वाटर बॉल और हेलीकॉप्टर से लगभग 26,74,300 पे इन लोगों ने आय की है, और उस आय का भी इन लोगों ने दुरुपयोग किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यूजर चार्जेस से भी इन्होंने लगभग पिछले 3 या 4 साल में जनता से 18 लाख से ज़्यादा रुपये यूजर चार्ज के रूप में वसूले किए हैं, और उसका भी इन्होंने उपयोग नहीं किया है, क्योंकि आज भी घर घर से कूड़ा निस्तारण के लिए कोई अहम साधन नहीं है। और घर घर से कूड़ा निस्तारण के लिए आज भी घर घर से डोर कूड़ा नहीं उठ रहा है, और जबकि ये यूजर चार्ज हर आदमी से ले रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चूँकि कबीर जोशी जी व्यापार संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, और कबीर जोशी जी ने कई बार लोगों पर प्रत्यारोप भी किया है, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी करा है। लेकिन मैं क्योंकि चुनावी समय है, अभी इनको चुनावी समय में ही नगर पालिका के भ्रष्टाचार की याद आती है। इनको पता है, क्योंकि इस तरह के अनर्गल भ्रष्टाचार के जो आरोप वो लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में मेरे को कहीं पर उनको नगर पालिका के खिलाफ कोई भी आंदोलन करते हुए उनको पाया गया, या उनको नगर पालिका के खिलाफ कोई भी आंदोलन उन्होंने करा है। अगर उनको लग रहा था कि नगर पालिका में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं आंदोलन करते, क्योंकि उनका जो नेचर रहा है वो आंदोलन लगातार कई बार आंदोलन भी करते रहे हैं। तो मैंने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं कि उन्होंने
ने नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ कोई इस तरह के आरोप लगाए। और मुझे पता है कि मेरे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई सुरेश खेतवाल जी ने जिस तरह से बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र का चहुमुखी विकास करा है, कहीं ना कहीं उससे वो घबरा गए हैं और इन सब लोगों को अपनी हार सुनिश्चित लग रही है और हार से बौखलाकर ये लोग इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। गरुड़ नगर पंचायत बनने के बाद पहली बार गरुड़ में हो रहे चुनावों में चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। गरुड़ नगर में भाजपा प्रत्याशी ललिता वर्मा ने गरुड़ नगर पंचायत गरुड़ बाजार में रोड शो करते हुए गरुड़ की जनता से आशीर्वाद मांगा है। गरुड़ नगर पंचायत के रोड शो में भाजपा के सभी नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी ललिता वर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील व नगर पंचायत में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की, बीजेपी को मजबूत करने की बात कही। मुझे सबका आशीर्वाद और सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। जनता का काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। जनता का प्यार और आशीर्वाद देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बननी तय है। ये तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही नगर पंचायत का चुनाव बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ही इसका समाधान भी करेगी। वार्डों में मैंने देखी है कि सबसे ज़्यादा समस्या तो यहाँ पर पानी की है, लाइट की है और रोडों की है, मतलब ना। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो और रास्तों का सही रास्ते व्यवस्थित हो और प्रत्येक गली में स्ट्रीट लाइट लगाकर गली को रोशन किया जाए। अभी तक का जो आज लास्ट ये चुनाव का लास्ट दिन है, शुरू से लेके अभी तक, शुरू में तो शायद हम अपने को 30-40% समझ रहे थे, लेकिन जो जनता हमारे माँ बहनों और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला है, जो अभी देखने को मिल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, आपके मुंह के आगे प्रत्यक्ष है, जो हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो हम अपनी जीत सुनिश्चित समझते हैं। क्योंकि हमारे सर पे बुजुर्गों का, बच्चों का, भाइयों का, बहनों का, वो भी समझ चुके हैं, वो भी पहले से मेरा व्यवहार जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज पानी, बिजली, रास्ते, हर चीज़ का, जो कांग्रेस के टाइम पर कुछ नहीं था, आज आप ही लोग, मेरे कहने से क्या होता है, आप मीडिया द्वारा आप ही देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। और मैं चाहूँगा कि मेरी घरवाली श्रीमती ललिता वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रत्याशी अध्यक्ष पद की, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास किया है, मुझे गर्व है आज भारतीय जनता पार्टी पे कि उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को इस योग्य समझा। और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे भी पूरा काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है एक अच्छा यहाँ विकास करेगी, करते आई है और आगे भी करेगी। जितने भी सभासद हैं, मैं उनका भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने भी इसमें अपना जो है योगदान दिया है और आगे मेहनत, और जनता का हमको पूर्ण समर्थन मिल रहा है। निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बेरीनाग नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी खीरा धानिक और विधायक फकीर राम टमटा के नेतृत्व में बेरीनाग बाजार में रैली निकाली गई और पुराना बाजार में सभा आयोजित की गई। भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी खीरा धानिक ने जीत कदम भरते हुए कहा कि पिछले 5 साल कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर का विकास पूरी तरह ठप किया। भाजपा सरकार के द्वारा विकास के लिए धनराशि देने के बाद नगर का विकास नहीं किया गया। इस मौके पर विधायक फकीर राम टमटा ने कांग्रेस को जमकर प्रहार करते हुए कांग्रेस पर नगर के विकास विरोधी होने का आरोप लगाया और विकास के नाम पद से इस्तीफा देने की बात कही। बेरीनाग की भूमि के मालिकाना हक पर भाजपा सरकार के द्वारा तैयारी करती है। बेरीनाग में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। मुझे लगता है जो विद्वान वर्ग है उसका ये मानना है कि जिसकी सरकार है उसी का नगर पालिका अध्यक्ष भी हो, तभी अधिक विकास होगा। और आज मैं गंगोलीहाट था, उसके बाद फिर बेरीनाग में आया हूँ, और जिस प्रकार की रैली हमारी शक्ति प्रदर्शन आज था, तो हमें लगता है कि हम आज ही जीत गए हैं। आने वाले 23 तारीख को भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और आने वाले 25 तारीख को कमल ही कमल खिलने जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।